इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग चली उसमें पूरा मुल्क एक साथ खड़ा रहा और ख़ास तौर पर मुसलमानों ने जो रोल प्ले किया, जो किरदार था, उसकी हर तरफ सराहना की गई। गरीब नवाज़ फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रज़ा साहब हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी, अभी तो सीज़ फायर हो गया, दोनों ममालिक ने यह फ़ैसला किया है कि हम जंग बंदी के लिए राज़ी हो गए हैं और अब किसी किस्म की लड़ाई नहीं होगी। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो हम अपने मुल्क के आर्मी ऑफिसर्स, बीएसएफ, तमाम मुल्क की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने मोर्चे पर लगी रही हैं, हम उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारी शान, हमारी आन, हमारी बान उन्होंने सर पे रखा। मुल्क, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि भारत की सेना कमज़ोर नहीं है और ना हम कभी कमज़ोर रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जिस तरह से वो चाह रहा था उस हिसाब से जवाब दिया है। बस थोड़ा सा हमारी सेना का मनोबल इसलिए डाउन हो गया कि जल्दी सीज फायर हो गया, थोड़ा और होना चाहिए था। उसको पता चलना चाहिए था कि 140 करोड़ लोगों की ताकत क्या होती है। थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। नहीं, लेकिन फिर कत्लो गारत गरी होती, दोनों तरफ आम पब्लिक और आम शहरी जो हैं वो उन हलाक होते, तो ये अच्छी बात नहीं है। सर, जंग में फूल तो नहीं बरसाए जाते। जंग तो जंग है। आज से पिछली तारीख उठा करके देख लीजिए, जब जंगें हुई हैं तो ऐसे ही हुई हैं। और जब मुल्क के बचाने की बारी आएगी तो फिर फूल नहीं बरसाए जाएंगे। नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है, आतंकवाद जो है, उसके खिलाफ अभी भी मुल्क एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बातचीत होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी और कश्मीर को लेकर होगी और दहशतगर्दी के लिए हमने सबक सिखा दिया है। देखिए, हमें अपनी भारत सरकार पर पूरा भरोसा है और पाकिस्तान से बातचीत करने का अब लॉजिकली कोई मकसद बचा नहीं। अब तो उससे सिर्फ दो टूक कहा जाए कि भाई अब बहुत हो गया। अभी सिर्फ हमने एक हल्की सी झलक दिखाई है, अब अगर कुछ करोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। फौज ने तो कई सारे आतंकी ठिकाने जो थे, 9 गर्दी के जो अड्डे थे, उनको तबाह कर दिया है, सबक सिखाया है। नहीं, बिल्कुल सबक सिखाया है। और दूसरा, मैं कभी कभी सोचता हूँ वहाँ के जो उलमा हैं, मस्जिदों में इमाम हैं, बड़े बड़े इदारों के मालिक हैं, वो क्यों हुकूमत को नहीं समझाते कि इस्लाम नहीं है ये जो तुम कर रहे हो। असल में सच्चाई ये है जनाब कि इस वक्त दो इस्लाम है। पाकिस्तान का इस्लाम अलग है, हिंदुस्तान का इस्लाम अलग है। पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो यजीदी इस्लाम है और भारत का जो इस्लाम है वो हुसैनी इस्लाम है। यजीदों ने नाम पूछ के मारा, पाकिस्तानियों ने धर्म पूछ के मारा। हमने सब्र किया, हम हुसैनी इस्लाम के मानने वाले हैं। और वहाँ के उलमा को भी चाहिए कि ऐसा सबक न दें वहाँ की हुकूमत को। हमारा इस्लाम किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। और ख़ास तौर से तो नबी की हदीस है कि जिसके हाथ में हथियार नहीं है, जो आपसे बदला नहीं लेना चाहता, आप उसको कैसे मार सकते हो? आप बेगुनाह की जान कैसे ले सकते हो? आपने क्या सोच करके आपने मज़हब पूछ करके मारा? आप क्या करवाना चाह रहे थे हिंदुस्तान में कि आपस में हम हिंदू मुसलमान लड़ जाएं? लेकिन तो हम भारत के लोगों को सलाम करते हैं कि उन्होंने उनकी इस प्लान को फेल कर दिया। पूरा मुल्क खड़ा रहा, पूरे मुल्क में बात की गई, सब मुत्तहिद थे, एक थे। एक ख़ास बात और देखने को मिली कि ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, आप सियासत से भी आपका ताल्लुक़ रहता है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि उन पर बहुत तरह से इल्ज़ामात लग रहे थे और कभी देशद्रोही कह दिया जाता था, कभी कुछ कह दिया जाता था। इस पूरी जंग के दौरान पहलगाम अटैक होने के बाद से असदुद्दीन ओवैसी साहब का जिस तरह से स्टेटमेंट रहा और जिस तरह की बातें आई, उनको तो मीडिया ने सराखों पर रखा और पूरे मुल्क के हीरो बन गए। नहीं नहीं, देखिए, हुआ क्या है कि उनका दिखाया गया और उलमा का दिखाया नहीं गया। नहीं नहीं, पूरे उलमा तो एक थे। जी जी, हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे मुल्क का मुसलमान अपने देश के साथ खड़ा हुआ था। अकेले ओवैसी साहब की तखसीस क्या है इसमें? नहीं नहीं, ओवैसी साहब जिस तरह से कि मुसलमानों ये की मीडिया का, नुमाइंदगी, हाँ। ये मीडिया ने किया ना। अजमेर शरीफ से बयान आया, आपका बरेली से बयान आया, आपके देवबंद से बयान आया, वो क्यों नहीं चला? तमाम संगठन जो है, नहीं तो सबका उनको चला। क्यों हीरो नहीं बनाया गया? नहीं नहीं, सबका चलाएगा। मैंने खुद ही इस सिलसिले में जो कई मीडिया में आया है, मैं उसकी बात करूं। देखिए, हमारे यहाँ का मीडिया क्या है,
अभी फ़िलहाल मैं चूँकि 13-14 साल से मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस जंग में जो भारत को ज़लील करवाया है भारतीय मीडिया ने, जो हमारी सरकार को और हमारे मोदी को ज़लील करवाया है, ये ठीक नहीं था। मोदी साहब को इस पर गौर करना चाहिए। जिस तरह से तमाशा इन्होंने किया, फिर बाद में माफ़ियाँ माँगते फिरे, इन माफ़ी से काम नहीं चलेगा। लोग अपने घरों से निकल नहीं पाए। माएँ अपने बच्चों को कलेजे से पूरी रात लगा करके रखी कि पता नहीं कब क्या हो जाए। आप ऐसा डराते रहे लोगों को। मीडिया का क्या मतलब होता है? मीडिया का मतलब होता है कि लोगों को तसल्ली दे कि देश घबराए ना। तुम डराते रहे पूरी रात। एक मुस्लिम रहनुमा होने के नाते आखिर में जनता को और आवाम को क्या संदेश पैगाम मैं देंगे? कोई रहनुमा नहीं, एक छोटा सा आदमी हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे मसलकी इख्तलाफात, पॉलिटिकल इख्तलाफ सब अपनी जगह, लेकिन जब देश की बारी आए तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। जी, शुक्रिया। तो मौलाना अंसार रज़ा साहब ने कहा है कि जिस तरह से पूरे देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ दी है और मुत्तहिद हुए नज़र आए हैं, इसके लिए अब मुसलमानों को अभी भी मुत्तहिद रहना होगा। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।